उत्तर भारतीय महामंत्री राजकुमार सिंहजी, जिल्ह्याचे महामंत्री राजकुमार सिंहजी यांचं स्वागत रवीजी पुष्पगुच्छ देऊन करतील। अभी हम आए हुए हैं गोड़े गांव में और गोड़े गांव में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चालू है और ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में भाग लिए हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जननायक जयप्रकाश ठाकुर जी जो हर जगह हर एक ब्लड डोनेशन या सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य में जो पहुँचते हैं उपस्थित होते हैं उनको कैसा लगता है। सर, इस तरह के जो कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, आपको कैसा लगता है? सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक, जैसे 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, वैसे 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। ये 15 दिन का पखवाड़ा हम मना रहे हैं और इस निमित्त हमने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम, मेडिकल कैंप, दिव्यांगों को व्हील चेयर, साइकिल, फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आने वाले समय में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बचाओ और इस तरह से लेकर स्वच्छता अभियान तक और खादी खरीदो, ऐसा लगातार ये अभियान चलेगा। और आज यहाँ पर गोरेगांव में विद्या ठाकुर जी के नेतृत्व में अमय मौर्य हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे सभी नगर सेवक इसमें सम्मिलित हैं, दीपक ठाकुर, हर्ष पटेल, संदीप पटेल, श्रीकला पिल्ले और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। सर, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा गोड़े गांव में और पूरा महाराष्ट्र में भी लोग आपको जानते हैं, आपके सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य जो न जानते हो और जो जिस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसे सबको बच्चे को वाकिफ़ है। तो सर, ये जो कार्यक्रम करते हैं, रक्तदान शिविर खासतौर पर जो करते हैं, सर ये सब करके कैसा लगता है? नहीं, निश्चित तौर से ब्लड डोनेशन करके जो डोनेट करता है उसको भी अच्छा लगता है और ब्लड जो डोनेट करता है, रक्तदान महादान माना जाता है, तो ये लोगों के जीवन बचाने का काम करता है। हम देखते हैं कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऑपरेशन है तो 8 बॉटल, 10 बॉटल, 15 बॉटल ब्लड लगता है। इसका 2 फ़ायदा, एक तो ब्लड डोनेशन होता है और एक डोनर्स की लिस्ट तैयार होती है। तो कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो उससे हमको पता चलता है पॉजिटिव वाला कौन है और नेगेटिव वाला कौन है, तो उस हिसाब से हम उनको कॉल करके वहाँ हॉस्पिटल में भी भेजते हैं। सर, मैं लोगों से भी बात किया है, यहाँ पे लोग बोलते हैं ब्लड डोनेशन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग को ऐसा धारणाएं हैं जो बोलते हैं कि नहीं ब्लड डोनेशन से वीकनेस हो जाती है, कमजोरी होती है, नहीं देना चाहिए। सर, उन लोगों को जो अभी तक अज्ञान है, सर उन लोगों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं निश्चित तौर से उनको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लड हम डोनेट करते हैं वो 7 दिन में पूरा रिवाइव हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम सोचते हैं इतना अच्छा शरीर बनाया है, खा पी के तो ब्लड क्यों दे, तो खून देने के बाद हमारे शरीर में नया खून आता है तो खून प्यूरिफाई भी हो जाता है। तो ब्लड डोनेशन जिनका डॉक्टर अलाउ करते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन सही है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उन सभी लोगों ने ब्लड डोनेट करना चाहिए और अपना ब्लड प्यूरिफाई साफ होते रहता है और वो 7 दिन में पूरा ब्लड तैयार हो जाता है। तो आप हर 3 महीने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर, जैसा कि सबको पता है कि मोदी जी का जन्मदिन है और लोग अपने अपने जन्मदिन में कुछ चिड़ियाँ उड़ाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, मोदी जी ने चीता ला के छोड़े हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं? सर, नहीं, ऐसा है कि हमारे देश में आज़ादी के पहले जिसको हम चीता कहते हैं वो चीता थे, लेकिन लोगों ने, शिकारियों ने उन चीताओं को ख़त्म किया और चीता हमारे देश से समाप्त हो गए। तो बहुत उसके ऊपर स्टडी करके मोदी जी ने अफ्रीका से 8 चीते यहाँ पर लाए और कल उन्होंने उसको रिलीज़ किया और उनको खुले मैदान में छोड़ा। तो मुझे लगता है कि जो 75 साल से हम आर्टिकल 370 हटाने का प्रयत्न कर रहे थे वो हटाया और जो चीता आज हमारे देश में नहीं थे, जिनको मार दिया गया था या शिकारियों ने जिनको हत्या कर दी थी, फिर से चीता हमारे देश में आए, तो चीता की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और मोदी जी की भी रफ्तार बहुत तेज़ है। तो जानवरों में सबसे तेज़ भागने वाला चीता होता है कि चाहे शेर हो या लेपर्ड हो, उससे भी ज़्यादा तेज़ चीता भागता है। तो चीता जैसा भागता है वैसा मोदी जी देश के विकास के लिए, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तो मैं मोदी जी को शुभकामना देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के हम जन्मदिन के अवसर पे हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। साल में हम 2 बार रक्तदान शिविर करते हैं। अभी कैसे है, कोरोना के इस कठिन परिस्थिति में रक्त की पूर्ति सब जगह हो रही नहीं थी, रक्त का बहुत शॉर्टेज चल रहा था पूरे सब जगह। तो जहाँ जहाँ हम पहुँच सके हमने पहुँचा और युवा मोर्चा हो या हमारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो, जिन जिन ज़रूरतमंदों को रक्त की किल्लत हो रही थी वहाँ जाके हमने रक्तदान शिविर
का ये किया था। जहाँ कहीं भी ब्लड डोनेशन चालू होगा ना, वो बंदा हमेशा दिख जाएगा। तो इनसे हम जानते हैं कि इतना ऐसा क्यों कैसे कर पाते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण साहेबराव शिंदे। सर आप हर जगह ब्लड डोनेशन में पहुँच जाते हैं? हर जगह बोलेगा तो रक्तदान हेच सर्वात श्रेष्ठ दान आहे। रक्तदान करण्यासाठी आपल्याला कुठेही बोलवलं पण त्यासाठी टायमिंग लागतो आपला। 3 महिन्याचा पिरियड झाल्यानंतरच रक्त देऊ शकतो। त्यासाठी मी आत्ता विचारलं यांना की मी माझं रक्त देऊ शकतो का, तर मी माझं रक्त देऊन 1च महिना झाले तर आता रक्त देऊ शकत नाही। तर माझे बंधू आहेत युवराज काटे आणि विकास कांबळे, हे दोघं जण आता ह्या वेळेस रक्त देत आहेत। हाँ, ये देखिए देण्यासाठी मी अभी 1 महीना पहले ही ब्लड डोनेशन किए थे, इसलिए इनको मना किया गया है कि ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। इन खुद नहीं कर सकते लेकिन अपने कार्यकर्ता को बुला करके ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। सर लेकिन इतना ब्लड डोनेशन देने के लिए मुझे सुना है कि आप 60-70 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्यों नहीं हो रहा? कोई तकलीफ नहीं, अभी भी जैसे क्या वैसे। अपनी बोली कितने बार कर चुके हैं आपने? 50-60 बार कर चुका हूँ। 50-60 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आइए और ब्लड डोनेशन कीजिए।